really honored to have Mr. Tejasvi Sharma with us. He is World Yogasana Champion. Nevertheless, he is an advocate in District Court Saket, New Delhi. He is a brand ambassador for Performing Arts Association of India, Joint Director of Para Yogasana Sports, President of Delhi Dance Sports. He has participated in 6th International Yoga Championship, MH Mall Mission Hills, Shenzhen, China. He has secured 2nd position silver medal in 4th International Yoga Championship held at Shanghai, China. He is a gold medalist in Group Yoga in 2nd International Championship held in Hong Kong. Last but not the least, he is a gold medalist in Artistic Yoga in Yogasana World Cup 2011 held at Talapotra Indoor Stadium, New Delhi. Laudable performance. He deserves a big round of applause. It's a great day in the history of our school when we have Mr. Tejasvi Sharma here, who has agreed to spare time for us. And today we will even see his performance. He stands as a great example, my dear students, that even with difficulties and challenges in life, you just need to have a strong willpower and you can do anything. You have to be a true dreamer. सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमें नहीं पूरा विश्व जो है अपने लेवल पे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो अपने हेल्थ के बारे में जान सकें। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या समस्या आ गई कि हमें हेल्थ को, अपनी हेल्थ को जानने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं। इसका कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, एक कारण नहीं है। जिस तरीके से जब आप लोगों ने कोविड का समय देखा और किस तरीके से कोविड में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, उसी तरीके से ऐसी कई परेशानियां हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं और हमें जानकारी ना होने के कारण जो है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ये जो बढ़ता पॉल्यूशन है, केमिकल्स का जो फूड है, खाना है, भोजन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये हमें कहीं ना कहीं बीमारियों से घेर रहे हैं। बीमारियों के कारण जो है हमें काफी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होना, कैंसर होना, ये सब एक कारण बन गया है। और लोगों को, बच्चों को इसकी जानकारी ना होने के कारण जो है बहुत लेट ट्रीटमेंट मिलने के कारण उनकी जाने जा रही हैं। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे के माध्यम से जो है यूनाइटेड नेशन और WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि लोगों को हर बार नए जो डिजीज है, परेशानी, बीमारी है, उसके बारे में जागरूक किया जा सके ताकि लोग अपने हेल्थ को अच्छे से मतलब अच्छा कर सके, बेटर बना सके। तो आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमारी भी ये कोशिश है, जिस बार का कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो हेल्थ फैसिलिटी है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिलना जो है उसका अधिकार है। और ये अधिकार की बात हमारा संविधान भी करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ का मतलब दोस्तों ये है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर आप अपना जीवन सम्मान के साथ नहीं जी पा रहे हैं, अगर बीमारियों से मुक्त होकर नहीं जी पा रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे कई सारे स्कीम जो है हमारे देश में लागू किए हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना होने कारण, इसका अभाव होने कारण जो है लोगों की जाने जा रही हैं। तो मैं अपनी लीगल फैटर्निटी की मेंबर से आज इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जितने भी स्कीम जो है निकाले हैं, जो कि गरीबों की सुविधाओं के लिए है, उनकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है, आप सब प्लीज आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और उनको इस स्कीम के बारे में जानकारी दें ताकि वो इस हेल्थ फैसिलिटीज का फायदा उठा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और वो अपना इलाज फ्री में करवाना चाहता है, तो दोस्तों वो उस प्राइवेट अस्पताल में भी और सरकारी अस्पताल में तो वैसे ही फ्री होता है, प्राइवेट अस्पताल में भी अगर वो अपना राशन कार्ड लेके जाता है और अपना जो है वो शो करता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसको फ्री में इलाज होता है। जो सरकारी जमीनों पर अस्पताल बने होते हैं वो चैरिटेबल होते हैं और वो इनकी दायित्व बनता है कि कुछ बेड वो नियुक्त करें ताकि गरीब लोग उसमें आ सके। ये गरीब लोगों को जानकारी ना होने के कारण जो है उनकी डेथ और ये इस तरह की समस्याएं आ रही है, वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम बीमारियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि एक अच्छा खासा व्यक्ति भी गरीब हो जाता है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। ऐसे में हमारे बहुत सारे जो है देश के सेलिब्रिटी जो है इसमें मदद कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो उनको फैसिलिटी मिल सके। तो तरह तरह के अस्पताल और फैसिलिटी संस्थाएं एनजीओ चल रही हैं, मंदिर भी है, ट्रस्ट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जो काम कर रही है। तो अगर आप गरीब हैं तो ही फैसिलिटी ले सकते हैं, और बीमारी के कारण गरीब हो गए हैं तब भी आप फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें बीमार कर रही हैं, और उसमें बीमार करने वाली जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है दोस्तों, वो है हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल। आज की जो लाइफ स्टाइल है, मेट्रो सिटीज की लाइफ स्टाइल है, वो हमें बीमार करने का सबसे बड़ा कारण रखती है। तो ऐसे में सवाल बैठता है कि अब हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, हमारे को कमाना भी है, खाना भी है, परिवार को देखना है, तो हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रखें, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि हम ऑफिस में काम करते हैं, घंटों घंटों में बैठना होता है, घंटों घंटों बैठ के हमारा पेट निकल जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, हार्ट की समस्या हो जाती है। तो इस तरह की समस्या अपने आप गंभीर रूप ले लेती है, बाद में वो कैंसर बन जाता है, बाद में वो कोई हार्ट की बीमारी बन जाती है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम किसी ऐसी चीज का हाथ पकड़े जो हमारा बिल्कुल मतलब हमारे मन को भी शांत करे और हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाए। और अगर ऐसी दोस्तों को ऐसी कोई चीज है तो वो है योग। अगर योग की बात करें तो हाल में आपने सुना होगा स्वामी शिवानंदा, जो कि 126 साल के 21 मार्च को उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने आज तक मेडिसिन का सेवन नहीं किया और वो बीमार भी नहीं पड़े, तो ये कैसे चमत्कार हो पाया? वो योग के कारण हो पाया है। अगर वो 126 साल के होके योग के माध्यम से इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? तो जरूरत है कि हम स्कूल कॉलेज लेवल पे जो है योग को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। भारत सरकार आयुष मंत्रालय का, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने योग को पूरे विश्व लेवल तक लेके आया। और आज इतनी जागरूकता है कि आज योग के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज इसी कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया कि हेल्थ और योग के बारे में हम कह सकें। दोस्तों अगर स्कूल लेवल पे मैं बात करूं कि योग को कैसे जोड़ा जा सके, तो मैं बताना चाहूंगा जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसका नाम है महर्षि विद्या मंदिर, जो कि महर्षि महेश योगी जी का स्कूल है। और वहाँ की खास बात यह है दोस्तों कि कैसे योग से जुड़ा जा सके। तो हमारे स्कूल की जब सुबह होती है तो वहाँ पे सुबह पहले 10 मिनट का ध्यान होता है, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी होने के बाद 10 मिनट का ध्यान होता है। तो इस तरीके से बच्चों को ध्यान रोज करवाया जाता है। बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को, अगर उनकी शुरुआत सुबह की ध्यान से हो, योग से हो, मुद्राओं से हो, तो वाह आप समझिए क्या उनका दिन होगा, कितनी एनर्जी उनके अंदर होगी। तो इस तरीके से हम भी योगा टीचर को शामिल करके उनसे ध्यान किस तरीके से सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट का हो और शाम छुट्टी होने के बाद जो 10 मिनट का हो, इस तरह का कंसेप्ट हम अपने सारे स्कूल्स में लागू करें तो बहुत बढ़िया होगा। ये योगा का प्रचार प्रसार तो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर अब हुआ है, लेकिन महर्षि महेश योगी जी का नाम तो बहुत पहले से और पहले भी बहुत स्कूलों में कराया जाता है। अब ये हो गई स्कूलों की बात। अब बात करते हैं जो देश भर में जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा लोग हैं, युवा जनरेशन है जो स्कूल में है, कॉलेज में, वो योग से कैसे जुड़ सके। अगर वो योग से जुड़ना चाहते हैं तो वो योग से जुड़कर ना केवल अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार को सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आयुष मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2020 को योगासन को खेल की उपाधि दे दी है, उसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना दिया है। तो आप ये देखिए कि बच्चे खेल खेल में योग करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए मेडल लेके आते हैं और साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहते हैं। तो इससे ना आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बल्कि आपको देश का और अपने समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। इसी क्षेत्र में कार्य कर रही है नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और उसने अभी तक 2 नेशनल करा चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है, जितने भी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे बैठे हैं, तो आप लोग भी जो है योगासन खेल से जुड़कर आप एक प्लेयर की उपाधि ले सकते हैं, और सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी जो ओलंपियंस को मिलती है, क्योंकि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को मित्रों ओलंपिक से भी रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। वो ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप सभी ने सुना कि मुझे कुछ चैलेंजेस है, मैं दिव्यांग हूं, उसके बावजूद भी योग करता हूं। दोस्तों जब मैं योग करता था तब दिव्यांगों की कैटेगरी नहीं थी, और
और मुझे नॉर्मल लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और नॉर्मल लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मैंने स्वर्ण पदक जीते। अवसर पर बस मैं अपनी बात को इन्हीं दो शब्दों के साथ कह के खत्म करना चाहूंगा कि करे योग रहे योग। नमस्कार, जय हिंद।